नमस्कार, जय हिंद। मैं धर्मेंद्र प्रियदर्शन। मैं आज आप लोगों को कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हमने अपने चैनल पे जितनी भी वीडियो अपलोड करा है उसमें यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हमने एक लाइन लिख रखा है, जैसे कि यह वीडियो देख डाला तो लाइव जिंगल आला। यह लाइन वास्तव में सही साबित होने वाला है। आइए अध्ययन करते हैं। मानव कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर के भीतरी अंगों जैसे हृदय, स्पाइनल कॉर्ड, लीवर, इन सारी अंगों का क्या करता है? रक्षा करता है। तो कंकाल तंत्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है हमारे शरीर का। आइए इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करते हैं। मानव शरीर का ढांचा हड्डियों का बना हुआ है, अर्थात बोन्स का बना हुआ है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां यानी मसल्स होती हैं। इसी के कारण हम हड्डियों को हिला डुला सकते हैं, मांसपेशियों के कारण ही। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 656 होती हैं। एग्जाम में इसको अप्रॉक्सीमेटली 700 भी पूछा जाता है, तो आप आंसर अगर मतलब जिस हिसाब से आए कर सकते हैं। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? 656। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू होता है, जो ऊतक होता है, उसे टेंडन कहते हैं। हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू, जैसे हमने बोला हड्डियों को मांसपेशियों से, तो वो है टेंडन। और हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू है, जो उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लिगामेंट। स्केलेटन सिस्टम मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला एक्सो स्केलेटन सिस्टम और दूसरा इंडो स्केलेटन सिस्टम। आइए बारी बारी से इनके बारे में जानते हैं। एक्सो स्केलेटन सिस्टम नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये बाहर से रिलेटेड है। तो शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले स्केलेटन को एक्सो स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। ये जैसे कि कछुआ का ऊपरी कवच, मैमल्स जिसमें मनुष्य और जानवर भी आते हैं कुछ, उसमें क्या उनके नाखून, बाल, ये सारे क्या है? तो एक्सो स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत ही आते हैं। और दूसरा इंडो स्केलेटन सिस्टम। ये भी नाम से समझ में आ रहा है, इंडो मतलब ये अंदर की हड्डियों के बारे में है। शरीर के अंदर पाए जाने वाले स्केलेटन सिस्टम को इंडो स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। इसके अंतर्गत सरीसृप, शार्क और मैमल्स आ जाते हैं, यानी इन जीवों में ही क्या होती है? ये हड्डी पाई जाती है, इंडो स्केलेटन सिस्टम। आइए सरीसृप के बारे में जानते हैं। सरीसृप यह जीवों का ऐसा समूह होता है जो जमीन पर सड़क के चलते हैं, अर्थात रेंगते हैं, जैसे गिरगिट, मगरमच्छ, कछुआ इत्यादि। और शार्क के बारे में आपको पता है, ये भी जलीय जीव है। मैमल्स जैसे बकरी, बंदर, मनुष्य, गाय, भैंस इत्यादि, हम लोग भी इसमें आ जाते हैं। तो ऐसे जीवों में क्या पाया जाता है? तो इंडो स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। इंडो स्केलेटन सिस्टम भी मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है बोन, जिसे आप अस्थि बोलते हैं। दूसरा होता है कार्टिलेज, जिसे आप उपास्थि बोलते हैं। तो आइए अब इनके बारे में भी अध्ययन करते हैं। बोन अर्थात हड्डी, यह एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जिसे आप संयोजी ऊतक भी बोलते हैं। शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करता है हड्डी। ये जो बोन होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन करने का भी काम करते हैं। बोन के अंदर मिनरल्स को स्टोर रखने की क्या होती है? कैपेसिटी होती है, यानी मिनरल्स पाए जाते हैं। मुख्य रूप से इसमें कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। इसके अलावा क्लोरीन भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें क्या कैल्शियम और फास्फोरस की क्या होती है? अधिकता होती है। मुख्य रूप से यही पाए जाते हैं। इसमें उपस्थित सेल ऑस्टियोसाइट्स कहलाती हैं, जिसे मैच्योर बोन सेल भी कहते हैं। ये याद रखने वाली बात है। क्या? जो हड्डियों में क्या सेल्स पाए जाते हैं उनको ऑस्टियोसाइट्स सेल कहते हैं। इनको मैच्योर बोन भी कहा जाता है। आइए इंडो स्केलेटन सिस्टम में जो दूसरा भाग है कार्टिलेज, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। यह भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू ही है जिसे संयोजी ऊतक कहते हैं। हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है। इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। कार्टिलेज में उपस्थित जीवित जो सेल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। आपको फिगर में दिखा रखा हूं मैं, इसको देखें और इमेजिन करें।
आइए कार्टिलेज के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। ये जो पिक्चर में हमने दिखा रहा है यही कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है। इसके बीच में खाली जगह होता है जो हमने दिखा रखा है, उसे लेकुनी कहते हैं। इसी लेकुनी में कॉन्ड्रियोसाइट होता है। जो कॉन्ड्रियोसाइट जो सेल होता है इसी लेकुनी में होता है। तो आप याद रखेंगे कि बोन में कौन सा सेल पाया जाता है और कार्टिलेज में कौन सा सेल पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं। जो बोन की संख्या होती है नवजात शिशु में 300 प्लस होती है, जबकि एक एडल्ट पर्सन अर्थात वयस्क व्यक्ति में 206 ही बोन होते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है। कोई पूछे कि नवजात शिशु में कितने बोन होते हैं तो 300 प्लस होता है, और वयस्क व्यक्ति में कितना होता है एडल्ट में तो 206 बोन होते हैं। आइए अब मानव शरीर के कंकाल तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। एक्चुअली मानव कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। एक एक्सियल स्केलेटन सिस्टम जिसको आप अक्षीय कंकाल तंत्र बोलते हो, दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम जिसे हम लोग अनुबंधी कंकाल तंत्र बोलते हैं। ये जो हमने कंकाल तंत्र का जो पिक्चर दिखा रखा है, जो फोटो दिखा रखा है, इसमें जो क्रीमी पार्ट दिख रहा है यह क्या है, अक्षीय कंकाल तंत्र है, जबकि एपेंडिकुलर जो स्केलेटन सिस्टम हमने बोल रखा है वो ये ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है वो होता है। आइए ये भी जान लेते हैं कि हमारे शरीर में एक्सियल स्केलेटन कितने पाए जाते हैं और एपेंडिकुलर स्केलेटन कितने पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर में एक्सियल स्केलेटन जो होते हैं 80 होते हैं, और जो क्या होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम होता है यानी बोन्स होते हैं वो 126 पाए जाते हैं। ये हमने सेपरेट कर रखा है। आइए इसका अध्ययन बारी बारी से करते हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र यानी एक्सियल स्केलेटन सिस्टम भी 3 भागों में बटा हुआ है। पहला सिर होता है जिसमें 29 हड्डियां होती हैं। दूसरा वर्टिबल कॉलम होता है जिसमें 26 हड्डियां होती हैं, 26 बोन होते हैं। तीसरा चेस्ट बोन होता है जिसमें 25 हड्डियां होती हैं, 25 बोन होते हैं। इसमें 24 रिब्स होते हैं यानी पसलियां होती हैं, जबकि एक सपोर्टस होता है। ये 24 और एक मिलके क्या हो जाते हैं 25 हो जाते हैं, जो हमने पिक्चर में दिखा रखा है। आइए अब एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम यानी अनुबंधी कंकाल तंत्र के बारे में जानते हैं। ये भी 4 भागों में बटा हुआ होता है। जो यहाँ पे शोल्डर बोन होता है इसमें 4 बोन होते हैं, 4 हड्डियाँ होती हैं। फिर जो एल्बो से लेके ये जो बाजू है वहाँ तक 60 बोन होते हैं, और हिप बोन होता है जिसमें 2 बोन होते हैं, और जो पैर है हमारा जो घुटना से नीचे अगर आया जाए मतलब दोनों पैरों को मिला के इसमें 60 बोन होता है। ठीक है, कितना बोन होता है 60 बोन होता है, घुटने से नीचे नहीं यानी दोनों पैर को मिला के इसमें 60 बोन होते हैं। आइए अब एक्सियल स्केलेटन सिस्टम यानी अक्षीय कंकाल के प्रत्येक भाग का बारी बारी से अध्ययन करते हैं। उसमें पहला भाग है सिर जिसमें 29 हड्डियां होती हैं। सिर के भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है स्कल यानी खोपड़ी जिसमें 22 बोन अर्थात 22 हड्डियां होती हैं। 8 हड्डियां ब्रेन को सुरक्षित रखती हैं जिसे कपाल कहते हैं, क्रैनियम। 14 हड्डियां फेस बोन होती हैं। इस 22 बोन में क्या होती हैं 8 हड्डियां जो ब्रेन को सुरक्षित रखती हैं उनको क्या बोलते हैं कपाल बोलते हैं, और 14 हड्डियां जो होती हैं फेस बोन होती हैं। दूसरा भाग होता है नेक बोन। इसमें एक बोन जो होती है, एक हड्डी जो होती है जिसे हायोट बोन कहते हैं, हिंदी में कंडिका हड्डी कहते हैं, जो कि नेक बोन होता है। तीसरा भाग अर्थात ईयर, इसमें टोटल 6 बोन होती हैं, प्रत्येक कान में 3-3 बोन होती हैं। एक बात जान लेंगे, मानव शरीर की सबसे जो छोटी हड्डी होती है इन्हीं कानों में होती है, जिनका नाम क्या है स्टेप्स होता है। क्या होता है स्टेप। एक्सियल का जो दूसरा पार्ट है वो है वर्टिबल कॉलम जिसमें 26 बोन यानी 26 हड्डियाँ होती हैं। ये जो है बच्चों में 33 हड्डी होती है वर्टिबल कॉलम, जबकि वयस्क व्यक्ति में एडल्ट पर्सन में 26 होता है। इनके कार्य क्या है, गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करना और सिर को सीधा रखने का काम करना, ये वर्टिबल कॉलम का क्या है कार्य है। तीसरा पार्ट जो है एक्सियल का वो क्या है चेस्ट बोन है। चेस्ट बोन में 25 हड्डियां होती हैं, हमने बता रखा है। इसमें रिब्स जो होते हैं यानी पसलियां जो होती हैं 24 यानी 24 होता है, और एक होता है जो सपोर्ट करता है जिसका नाम स्टर्नम बोन, ये 1 होता है। इसकी संख्या कितनी होती है तो 1 होती है। एक बात याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा पसलियां जो होती हैं वो किस में होती है सांप में होती है, लगभग
200 से 400। कितना? तो 200 से 400। आइए अब अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम जो कि 4 भागों से मिलकर बना है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। एक भाग जो होता है, पहला होता है शोल्डर बोन, दूसरा हैंड बोन, तीसरा हिप बोन और चौथा लेग बोन होता है। आइए इनको बारी बारी से अध्ययन करते हैं कि कहाँ पे कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं और किस हड्डी का नाम क्या है। ये जो हमने कलर्ड कर रखा है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हड्डियाँ हैं, इनका नाम याद रखना पड़ेगा आपको, तो मैं बताऊंगा अभी आगे। शोल्डर बोन जिसे हम लोग पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं, इनकी जो संख्या होती है शरीर में 4 होती है। दूसरा हैंड बोन, दोनों हैंड को मिलाकर कुल 60 हड्डियां होती हैं। इनको एक एक हाथ को देखा जाए तो एक हाथ में 30 हड्डियां और दूसरे हाथ में भी 30 हड्डियां होती हैं। तीसरा जो होता है हिप बोन होता है, जिसे पेल्विक गर्डल भी कहते हैं। शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। चौथा जो इसका भाग है वो है लेग बोन। दोनों लेग को मिला के यानी दोनों पैरों को मिला के इसमें 60 हड्डियां होती हैं। तो ये याद रखेंगे कि किसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमने मार्क कर रखा है रेड कलर से, तो ये जो रेड कलर है ये शोल्डर से लेके यहाँ तक एल्बो तक इसकी संख्या जो होती है 1 होती है। और इसको क्या कहते हैं? इस रेड कलर के बोन का क्या नाम है? तो ह्यूमरस बोन इसी को कहते हैं। इस हड्डी का क्या नाम है? ह्यूमरस बोन। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। अब एल्बो से नीचे आया जाए बाजू तक तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या क्या होती है? 2 होती है। कितनी होती है? इसमें 2 हड्डियां होती हैं। और जब बाजू के बारे में बात किया जाए यानी कलाई में जो नीचे हम लोग देखा जाए फिंगर वगैरह मिला के, इसमें 27 हड्डियां होती हैं। तो ये महत्वपूर्ण, कहाँ पे किस अंग मतलब किस जगह कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखेंगे आप। ये जो हमने येलो कलर कर रखा है और हमने लिखा भी है, इसी को फीमर हड्डी बोलते हैं, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। यानी मानव के जो कंकाल तंत्र का जो सबसे बड़ी हड्डी है वो फीमर हड्डी है, जो कि हमने येलो कलर से कर रखा है। ये कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। उनके जब नीचे आते हैं, एक देखा है हमने ब्लैक कलर से ये क्या करा है? मार्क करा है। इस हड्डी को पटेला कहते हैं। इस हड्डी को क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। और जब हम इसे नीचे आते हैं तो 2 हड्डियां पाई जाती हैं। किस स्थान पे कौन सी हड्डी पाई जाती है और कितनी संख्या होती है, ये बात आप याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है, क्योंकि परीक्षा में बार बार ये चीज़ों को पूछा जा चुका है। आइए और कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। महारंध्र जिसको फोरमेन मैग्नम कहते हैं, यह मनुष्य की खोपड़ी के नीचे एक छिद्र होता है जिसे स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, जिससे क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, उसे ही महारंध्र कहते हैं, अर्थात फोरमेन मैग्नम। दांतों की संरचना और उनकी बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको मैं बताते जा रहा हूँ। फिर से मैं याद दिला दूँ कि किस जगह पे क्या पाया जाता है। शरीर की सबसे जो छोटी हड्डी होती है स्टेप्स, वो कान में पाई जाती है। ये जो क्या बोला जाता है, शोल्डर से लेके एल्बो तक का जो हड्डी होता है जो रेड कलर का है, उसको ह्यूमरस बोन बोलते हैं। और जो ये बाजू में पाया जाता है उसको फेलेंजेस बोलते हैं। और जो येलो कलर से हमने लिखा है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो जांघ में पाई जाती है, फीमर हड्डी। और ये जो ब्लैक कलर का पटेला है, और नीचे जो ये ग्रीन कलर की हड्डी दिख रही है आपको, इसी को टिबिया बोलते हैं। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।